आप जानते हैं कि हम आज के जो टॉपिक है हमारा वो है वेल्थ क्रिएशन। हम अपनी वेल्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम सब, आप जैसे सब जानते हैं कि हर व्यक्ति जो कमा रहा है वो अपनी उसमें से इनकम में से सेविंग जरूर करता है। अब वो सेविंग को यूज कहाँ करता है, उससे ज्यादा वेल्थ कैसे बना सकता है, मार्केट में से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप सबको मालूम होंगे। जैसे कोई एफडी में पैसा लगाता है, कोई पोस्ट ऑफिस की सेविंग में लगाता है, कोई म्यूचुअल फंड में लगाता है, कोई मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग भी करता है। तो बहुत सारे ऐसे आपके अंदर मिलेंगे मार्केट के अंदर आपको टूल्स जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट में एक उसके डिफरेंस समझाऊंगा। ये सबको दिखाई दे रहा होगा? हाँ जी। ये मैंने क्या बनाया आपके लिए? फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया, ठीक है। इस फुटबॉल के ग्राउंड में क्या होता है बेसिकली? गोल। गोल, ये गोल दिए गए हैं, ये प्लेयर्स हैं और ये डी दिया है, ठीक है। ठीक है जी? हाँ जी। चलो, ये दूसरा फुटबॉल ग्राउंड है। क्या डिफरेंस है दोनों में? बिना गोल पोस्ट के। बिल्कुल सही बात। तो जोरदार तालियां नाग साहब के लिए। और ये है डिफरेंस, ये सेविंग है और ये इन्वेस्टमेंट है। आपका सेविंग है, ये वाला सेविंग है जो फिक्स हम मान के चलते हमने यही काम करना है, और ये इन्वेस्टमेंट है जो हमें फ्यूचर के एस्पेक्ट से देखना है कि जैसे इन्फ्लेशन रेट को कैसे बीट आउट करना है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी गारंटी जैसी चीज वो हमें छोड़नी पड़ेगी। कब तक हम अपनी गारंटी के साथ चिपके रहेंगे। उस गारंटी को छोड़ते हुए हमें कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेगी। तो गारंटी को छोड़ने के बाद हमारे पास जो बचता है, हमें किस तरफ जाना पड़ेगा? कहीं ना कहीं हमें मार्केट की तरफ मूव करना पड़ेगा। मार्केट में कौन सी इन्वेस्टमेंट कहां पे कर सकते हैं? गोल्ड हो सकता है आपका, है ना, या मार्केट हो सकती है जिसमें लोग ज्यादा आजकल विश्वास करते हैं कि मार्केट दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्यों ना मैं मार्केट में जाऊं। तो मार्केट के अंदर जाने के बाद खतरा किस चीज का लगता है कि मार्केट गिर गई तो मेरा क्या होगा, ठीक है, मेरे पैसे घट जाएंगे। तो बेसिकली इसी तरीके से हमारे पास फंड्स हैं, उन फंड्स के अंदर आप पैसा लगाकर उनकी मार्केट का आप सारा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन मार्केट से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार्केट के अंदर आए हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, वेट करिए। आप गारंटी के तौर पर इसके अंदर बेनिफिट कमा पाएंगे, लेकिन आपका विजन जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। एक लंबे सिनेरियो में आप कैसे कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं, जब लोग कैसा सोचते थे और आज क्या सोचते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, 92 हर्षद मेहता कांड हुआ था। इस दौरान मार्केट ने लगभग 54% क्रैश हुई थी एक साल के दौरान। जब मार्केट एक साल के दौरान 54% का माइनस हुआ तो लोग डर गए थे कि मार्केट में अब क्या होगा, मार्केट में तो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उसी मार्केट ने अगले 1.5 साल के दौरान जब जंप लगाया तो 127% का, यानी कि कितना गुना बढ़ी? 3 गुना मार्केट ने ग्रोथ किया। नेक्स्ट आप देखते हैं, फिर 96 के अंदर दोबारा से मार्केट में क्रैश हुआ, 40% का माइनस हुआ। कितने दिन में? 4 साल के दौरान। लेकिन जब बढ़ने की बारी आई तो 1 साल के दौरान 115% की दर से मार्केट ने क्या कर लिया? ग्रोथ कर लिया। तो ये शॉर्ट टर्म का वो है, गिरना बढ़ना मार्केट का क्या है? क्या है? मार्केट में गिरना बढ़ना चलता रहेगा। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म का विजन है आपका, तो आप मार्केट में बेनिफिट कमाएंगे ही कमाएंगे। इसी तरह से आईटी बबल आया 2000 के अंदर, मार्केट कितना गिरी? 56%। और मार्केट कितने दिन में? 1.5 साल के दौरान। लेकिन अगले 2 साल के अंदर 138% मार्केट ग्रो किया। इसी तरह से लेमन क्राइसिस आया 2008 के अंदर, उस टाइम भी मार्केट 61% का माइनस किया 1 साल के अंदर। लेकिन जब मार्केट में ग्रोथ आया
तो 1.5 साल के दौरान ही मार्केट ने 3 गुना मार्केट में ग्रोथ किया। 2010 के अंदर 28% का, फिर भी मार्केट ने 96% के हिसाब से मार्केट ने ग्रो किया। और इसी तरीके से 2020 में जब कोविड आया तो लोग सोचते थे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा हुआ तो 150% से मार्केट ने क्या किया, ग्रोथ किया। तो आप दोस्तों ये समझ सकते हैं कि अभी मार्केट कहां पे है हाल फिलहाल के अंदर। चलो, थैंक यू।